जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं सावरकर की दया याचिकाएं और इसमें हम लोग 6 माफीनामे जो सावरकर ने लिखे थे उन्हें देख चुके। एक माफीनामा या दया याचिका जो भी कह ले, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने जो लिखी थी उसे हम लोग देख चुके हैं। और एक और दया याचिका दस्तावेजों में मिलती है। इसे लिखा विनायक दामोदर सावरकर की पत्नी यमुनाबाई सावरकर ने। और इस चिट्ठी में वो सरकार से गणेश दामोदर सावरकर को रिहा करने की अपील कर रही हैं। प्राय जो पूरी चिट्ठी है उसमें वो बार बार ये उल्लेख करती है कि मेरे जेठ को, मतलब पति के भाई को सरकार रिहा करे, क्योंकि जिस आधार पर दूसरे कैदियों को सरकार ने रिहा किया है उसी आधार पर मेरे जेठ भी रिहाई के, माफी के हकदार हैं। और ये चिट्ठी वास्तव में किस डेट को लिखी गई यह ज्ञात नहीं मुझे हो सका, लेकिन ये चिट्ठी 1921-22 में लिखी गई है, ये स्पष्ट है। तो हम लोग देखते हैं यमुनाबाई सावरकर ने, जो विनायक दामोदर सावरकर की पत्नी थी, उन्होंने जो दया याचिका लिखी ब्रिटिश सरकार के नाम उसे, और उसी के साथ ये जो दया याचिकाओं की श्रृंखला है वो खत्म हो जाएंगी। आइए देखते हैं यमुनाबाई सावरकर की चिट्ठी। सेवा में महामहिम सर जॉर्ज लॉयड, गवर्नर बंबई। आदरणीय सर, अधोहस्ताक्षरी गणेश दामोदर सावरकर की भाभी, जिन्हें पूर्ववत अंडमान भेजा गया था और अब यहां लाकर अहमदाबाद जेल में रखा गया है, महामहिम द्वारा अनुकूल विचार किए जाने के संबंध में निम्न पंक्तियां रखना चाहती हूं। पॉइंट नंबर 2, जेल समिति की सिफारिशों के आधार पर महामहिम की सरकार 10 वर्षों से अधिक की सजा काट चुके 700 कैदियों को रिहा कर चुकी है। उन कैदियों में से एक श्री वीएन जोशी थे, जिन्हें जैक्सन हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उनको भी छोड़ दिया गया। मेरे जेठ को केवल कुछ कविताओं वाली पुस्तक प्रकाशित करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो अपराध उल्लिखित श्री वीएन जोशी का था। इसके अतिरिक्त मेरे जेठ ने कारागार में 13 वर्ष का अरसा बिता लिया है और उनका आचरण आदर्श रहा है। अतः यदि श्री जोशी जिस आधार पर रिहाई के हकदार हैं, तो मेरे जेठ भी हैं। इसलिए मैं महामहिम से अपील करती हूं कि वह इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए श्री जोशी की तरह उन्हें भी रिहा करें। पॉइंट नंबर 3, एक अन्य कारण से भी मेरे जेठ जी की रिहाई यथोचित है। भारतीय दंड विधान धारा 55 के अंतर्गत किसी भी कैदी को 14 वर्षों से अधिक कारागार में नहीं रखा जा सकता। इस मियाद में सरकारी प्रस्ताव संख्या 5308 न्यायिक विभाग दिनांक 12 अक्टूबर 1905 के अनुसार कैदी द्वारा अर्जित छूट भी शामिल है। मेरे जेठ को उनकी सजा की शुरुआत 7 जून 1909 से लगातार अंडमान सहित अन्य कारागार में रखा गया है। इस अनुसार उन्होंने अपनी सजा के 13 वर्ष कठोर कारावास में बिताए हैं। इसे देखते हुए किसी भारतीय जेल में उन्हें जो छूट मिलनी चाहिए थी और कारागार में प्रत्येक कैदी को सालाना 2 महीने की छूट मिलती है, मेरा मानना है उनके 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि इस आधार पर भी अब सच में उनकी रिहाई होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूं कि उपरोक्त किसी भी आधार पर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, मेरी प्रार्थना है कि उनकी रिहाई तक उन्हें वे सब सुविधाएं प्रदान की जाएं जो प्रथम श्रेणी अपराधी के तौर पर अंडमान में मिलती थीं, जो हैं 1, प्रति माह 1 पत्र या परिजन से मुलाकात, 2, सरकार द्वारा प्रतिबंधित न की गई पुस्तक, 3, सरकार द्वारा स्वीकृत समाचार पत्र। पॉइंट नंबर 5, अंत में मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जेठ के प्रति प्रतिकूल व्यवहार किया गया है। 1, अंडमान में उन्हें प्रवासी कैदी से जुड़ी अपेक्षाकृत छूट वापस ले ली गई थी। उन्हें वहां लगातार 13 वर्षों तक कठोर कारावास दिया गया और एक आम आजीवन कैदी की तरह कभी बाहर नहीं भेजा गया। 2, मेरे जेठ के साथ कभी कठोर कारावास के दौरान वह व्यवहार नहीं किया गया जो आजीवन कारावास काट रहे किसी अन्य कैदी के साथ किया गया।
इस तरह भारतीय दंड विधान की धारा 55 के अंतर्गत उन्हें 2.5 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए थी और वह रिहाई के भी हकदार थे। 3. जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, उन्हें जेल समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई और हालांकि वह श्री जोशी से अधिक रिहाई के हकदार थे, उन्हें रिहा नहीं किया गया। अतः आजीवन सजा के कैदी या कठोर कारावास काट रहे कैदी के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार रिहाई के सब अवसरों से उन्हें आज तक वंचित रखा गया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि न्याय प्रक्रिया के अनुसार उन्हें जल्दी रिहा किया जाए। आपकी अति आज्ञाकारी सेविका। यहाँ हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हैं यमुनाबाई विनायक सावरकर। एड्रेस साथ में दिया गया है, द्वारा ND सावरकर, गिरगांव, बंबई। तो साथियों, ये आप देख रहे थे कि यमुनाबाई सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के नाम जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो सावरकर के पक्ष से ये टोटल 8 चिट्ठियां हैं। 6 दया याचिकाएं सावरकर ने खुद लिखी थी। सावरकर कहने का मतलब विनायक दामोदर सावरकर, और एक और सावरकर मतलब उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, उनकी एक चिट्ठी प्राप्त है, अब तक उपलब्ध है, उसे भी हम लोग देख चुके हैं। और एक चिट्ठी विनायक दामोदर सावरकर की पत्नी यमुनाबाई सावरकर ने लिखी थी, वो चिट्ठी भी उपलब्ध है। एक चिट्ठी ही उपलब्ध है। इसी के साथ ये श्रृंखला माफीनामे की ये जो श्रृंखला थी, दया याचिकाओं की श्रृंखला थी, ये खत्म होती है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है कि आखिर सावरकर को अंडमान सेल्यूलर जेल क्यों भेजा गया, क्योंकि सेल्यूलर जेल साधारण कैदियों को नहीं भेजा जाता था। क्या उन्होंने किया था, किस तरह से अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे, और जेल से जब वो बाहर आए तो क्या वास्तव में उनके पास कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई योजना थी। वास्तव में वो दया दिखा करके, दया के आधार पर रिहा हो करके अपनी रिहाई के बाद ब्रिटिश सरकार से लड़ना चाहते थे। क्या किया उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद, या फिर जैसा कि वो ब्रिटिश सरकार को अपनी हर चिट्ठी में यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो आजीवन पूरी तरह से ब्रिटिश राजभक्त बन करके रहेंगे, वो किया। क्या उन्होंने रिहाई के बाद आजादी की लड़ाई में भाग लिया, या फिर अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहे, उस पर भी कभी चर्चा होगी। फिलहाल ये जो दया याचिकाओं की श्रृंखला थी यहीं पर खत्म हम लोग कर रहे हैं। इतनी ही दया याचिका उपलब्ध है। क्या है, अगर आपको समझ में एक बार 2 बार में भूल जाना है, देखिए बार बार, ये पूरी की पूरी चिट्ठी हमने डाल दी है। ये भी याद रखिए कि हमने जो चिट्ठी आपको दिखाई है ये हिंदी में इसका रूपांतरण किया हुआ है, मूल चिट्ठी हिंदी में नहीं है, उसका अनुवाद भी आप लोगों के सामने पेश किया गया। तो फिर हम लोग दूसरी श्रृंखलाओं और दूसरी कहानियों पर आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।